हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। वस्त्र का निर्माण वैसे तो कई तरीकों से होता है। धागे की वस्त्र में आपने देखा होगा रेशे को निकाला जाता है। जो भी कपास होते हैं, ऊन होते हैं, कई तरह के रेशे होते हैं। तो रेशे को धागों में बनाया जाता है, धागों को बुना जाता है। बुनने के बाद उसमें क्या होता है, बुनाई की जाती है। बहुत तरीके की बुनाई होती है, लेकिन खैर हम वो बातें आपको बताने वाले नहीं हैं। हम आपको बताने वाले वस्त्र का जो निर्माण होता है वह सामान्यतः होता है 3 अवस्थाओं में। पहले नंबर पे होता है घोल की अवस्था में, दूसरे नंबर पे होता है रेशे की अवस्था में होता है। जो भी टूटे फूटे रेशे होते हैं रेशे की अवस्था में बनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे होता है धागे की अवस्था में होता है। तो जो घोल की अवस्था में होते हैं, जैसे आपका पेपर बन के तैयार होता है, जो अखबार होते हैं, प्लास्टिक सीट होती है, पॉलीयूरेथीन होते, जैसे कि आपका बैग हो गया, रेनीकोट हो गया, छाता हो गया। एक बनता है आपका टॉपा क्लॉथ होता है। वैसे तो टॉपा क्लॉथ शहतूत के पेड़ के छाल से बनाए जाते हैं, जो अमावट की तरह बना। अमावट आपने खाया होगा, अगर नहीं खाया है तो एक बार आप सर्च करके जरूर देखना कि अमावट किस तरीके से बनता। अमावट वैसे सामान्यता तो लेयर बाय लेयर करके, यानी कि एक बार लेयर बना दिया गया है। जैसे कोई लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज को पहले फैला दिया जाता है, तो वो जो लिक्विड पहले सूख जाता है, उसके बाद में फिर लिक्विड को डाला जाता है, उसके बाद में फिर सूख जाता है। जब एक पतली मोटी लेयर बन जाती है, उसके बाद में कोई क्लॉथ बनाया जाता है। तो जो वो क्लॉथ बन के तैयार होता है उसे कहा जाता है टॉपर क्लॉथ। एक बन के तैयार होता है पॉलीयूरेथीन। तो पॉलीयूरेथीन आपने देखा होता है, जब कपड़े में जो सख्ता लगा नहीं होता है उसी को कहा जाता है पॉलीयूरेथीन कहा जाता है। जैसे चप्पल बनता है आपका, चप्पल में क्या हो जाता है, आपको जो वो जो स्पंजी टाइप रहता नहीं है, उसमें एक हवा का हवा डाल दिया जाता है, जिस कारण वो क्या बन जाता है, स्पंजी बन जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि घोल की अवस्था में क्या क्या बन के तैयार होता है। जिसे हमने बताया कि पेपर, नेपकिन, डिस्पोजल, ये सब क्या होता है घोल की अवस्था में। रेशे की अवस्था में आपका बनता है नमते, जैसे कि जो सरकार आपको चद्दर बांटती है ना, वो बनता है नमदा कहलाता है। यानी कि जो निम्न क्वालिटी के जो रेशे होते हैं, जो एकदम टूटे फूटे होते हैं ना, वो बनते हैं नमदा बनते हैं। और एक आपका बनता है निडल पंच वेब रेशा बनता है, जो जालीनुमा हो। जैसे कि आप सेब जब खरीदते हो तो सेब पे जो जालीनुमा ऐसे कवर के लगा नहीं होता है, वो आपका बनता है निडल पंच वेब के द्वारा बनता है। एक कपड़ा बन के तैयार होता है रेशे की तरह में। बॉन्डेड रेशा आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा मालीवट, मालीपल, मेलुनो आपने पढ़ा होगा। मालीवट वो होता है, इसमें जो वस्त्र बन के तैयार होते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं, जो सामान्यतः ये प्रचलन में भी नहीं आते हैं। एक कपड़ा बन के आता है मालीपल, जो अस्तर वाले कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, मालीपल होते हैं। और मेलुनो एक कपड़ा बन के तैयार होता है रेशे के तरीके में, तो ये उच्चतर वाला कपड़ा होता है, यानी कि हाई क्वालिटी वाला कपड़ा होता है। तो हमने रेशे की अवस्था में आपको बहुत बताया। नमदा जैसे आपका हो गया, मालीवट हो गया, मालीपल हो गया, मेलुनो हो गया, नीडल पंच वेब वाला रेशा हो गया। एक मन के आता है तीसरे नंबर पे धागे की अवस्था में। तो धागे की अवस्था में 3 तरीके से वस्त्र बनाए जाते हैं। एक होता है बुनाई। बुनाई जैसे कि मशीनों में जो बुनाई, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, जो कॉटन का जो कपड़ा पहनते हो, कुछ भी कपड़ा पहनते हो, तो वो बुनाई यानी कि वीविंग की तरह बना होता है। एक बुनाई होता है नीटिंग, जिसे कि जो स्वेटर बुना जाता है ना, वो नीटिंग की तरह बनाया जाता है, ठीक है। और एक होता है बॉन्डिंग, यानी कि बुनाई के तरीके से बनाया जाता है। तो हमने वस्त्र के निर्माण में हमने 3 अवस्थाओं का यहाँ पे जिक्र किया। अगर आप इसका पूरा क्लास देखना चाहते हो तो मैं पूरा क्लास आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।